सर एक क्वेश्चन। ओके, पूछो, सवाल क्या है? सर, अगर मुझे हाई कोर्ट के फैसले को हम्म। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है हम्म। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस? क्या प्रोसेस है? तो मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर मुझे हाई कोर्ट के फैसले को या किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना हो तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो मैं कुछ सिंपल प्रक्रिया आपको बता सकता हूँ। तो इसमें आपको मैं दो चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा, तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान से समझेंगे। एक तो आपको रीट पेटिशंस है और एक है आपका स्पेशल लीव पेटिशंस, SLP, स्पेशल लीव पेटिशंस। अब ये दोनों क्या होता है, ठीक है, मैं इस पे पूरा जिक्र करने पर रीट पेटिशंस क्या है और स्पेशल लीव पेटिशंस क्या है उस पर पूरे बात करूंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि आखिर मामला क्या हुआ था, ठीक है। तो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले, मतलब इसी मार्च महीने में कुछ दिन पहले, बड़ा ही इनसेंसिटिव जजमेंट दिया था। इनसेंसिटिव जजमेंट का मतलब होता है असंवेदनशील फैसला, ठीक है। क्या फैसला आया था? तो फैसला ये आया था कि दो लड़के थे जिन्होंने एक लड़की के साथ, ठीक है, उनके ब्रेस्ट के आसपास टच किया था, ठीक है, और उनके पैजामे के नारे को शायद तोड़कर नीचे की ओर पुल कर रहा था, जो भी हो, ठीक है। तो उस फैसले में तो लड़की वाले की तरफ से यहाँ पे रेप अटेम्प्ट या रेप के मतलब केस को लॉन्च किया गया था, FIR लॉन्च किया गया था। लेकिन हुआ यूँ कि सुप्रीम मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब फैसला आया तो उसमें ये कहा गया कि ब्रेस्ट के आसपास टच करना, ठीक है, या ग्रेबिंग करना या फिर क्या बोलते हैं उसको, पैजामे के नारे तोड़ना, ये रेप अटेम्प्ट नहीं है। बेसिक बात समझ में आ गया। तो इसी से पता चलता है कि अपने आप में ये जो फैसला है, ठीक है, इनसेंसिटिव या असंवेदनशील फैसला जो हाई कोर्ट ने सुनाया था इसी मार्च महीना में, लगभग 5-6 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये बेसिक मामला समझ में आ गया। अब इस फैसले को लेकर के अब मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट में, कि जो ये फैसला है ये अपने आप में इनसेंसिटिव है, और खास करके जिस वैसे कंट्री में, वैसे देश में जहाँ पे लड़कियाँ, खास करके लड़की को लेकर के आज भी बहुत सारे जगह पे जो फ्री इन्वायरमेंट या सिक्योरिटी के जो मसला है, सुरक्षा के जो लड़कियों को लेकर के जो मैटर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। समझ में आ गया? तो फिर ये तो मामला बनता है कि इस प्रकार के फैसले को चैलेंज किया जाए। तो किस तरीके से हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो सुप्रीम कोर्ट में रीट पेटिशन दायर किया गया इस फैसले को बदलने के लिए। कौन सा पेटिशन? रीट पेटिशन दायर किया गया, ठीक है। और जब पेटिशन सुप्रीम कोर्ट आज से लगभग 1 या 2 दिन पहले ही, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रीट पेटिशन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया कि मैं इस मतलब पेटिशन पे सुनवाई नहीं कर सकता हूँ। और आज आज ही फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले था, ठीक है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? स्टे। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही खारिज किया था। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई के बेंच ने अभी इस फैसले को क्या लगा दिया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को स्टे, मतलब आप जो वो फैसला सुनाया था उसको रोक दिया है। बेसिक मामला समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे बात करेंगे सर ये तो पूरा मामला यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन ये रीट और SLP, स्पेशल लीव पेटिशन, क्या देखो क्या है। जब हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना हो, ठीक है, इलाहाबाद हाई मतलब कोई भी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए, तो हमारे पास एक होता है रीट पेटिशन। क्या होता है? जिसमें हम सिंपल सा लॉजिक है, जब आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हैं, जब मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो। किसका हनन हुआ हो? किसी फैसले में ऐसा लग रहा हो कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। क्या हुआ है? फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो आप इस मैटर में आप क्या कर सकते हैं? तो आप डायरेक्ट रीट पेटिशन दायर कर सकते हैं। बेसिक मामला समझ में आ गया। तो जब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप रिट पेटिशन दायर कर सकते हो। लेकिन बात आता है कि जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ तब हमें क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, मतलब मैं तो किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ मुझे चैलेंज करना हो किसी हाई कोर्ट के फैसले को, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने फैसले में डिसीजन दे चुका है। समझ में आ गया कि अगर कोई भी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना है तो एक आर्टिकल्स है, एक प्रक्रिया है, और उसका नाम है स्पेशल लीव पेटिशन। इस बात को याद रखना, स्पेशल लीव पेटिशन, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 136 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 136 में, जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर होता है, उस पावर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट के फैसले को रोक सकता है, स्टे लगा सकता है, या उस फैसले में कुछ बदलाव
कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बेसिक मामला समझ में आ गया। तो एक होता है रीट पेटिशंस और एक होता है स्पेशल लीव पेटिशंस। ये बेसिक मामला समझ में आ गया। रीट पेटिशंस क्या होता है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, समझ में आ गया। तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप मौलिक अधिकारों के माध्यम से, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आप रीट पेटिशंस लगाकर पहुंच रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि आपका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, और उसमें लगेगा कि नहीं मौलिक अधिकार का हनन नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट आपके रीट पेटिशन को खारिज कर देगा। क्या कर देगा? लेकिन जब आप स्पेशल लीव पेटिशन आप दायर करते हो तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आएगा कि ये कोई बड़ा मुद्दा होगा जो कोई हाई कोर्ट या कोई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला कि जब भी आप हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करो, लेकिन तो आप ऐसा करें कि स्पेशल लीव पेटिशन के माध्यम से हमारे पास क्या करें, पहुंचे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात गुड न्यूज ये है कि अभी जस्ट इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस प्रकार के इनसेंसिटिव जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी.आर. गवई के बेंच ने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अभी स्टे लगा दिया है कि जहाँ पे ये करें और लाइक करें। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं जिस पे हम लोग वीडियो बनाएं और उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं और उसके माध्यम से हमारे पास पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।